हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको तमाम पदों की जानकारी दे रही थी, जिसमें संज्ञा पद, सर्वनाम पद मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब बारी आ गई विशेषण की। तो संज्ञा और सर्वनाम जानने के बाद संक्षिप्त सा यदि आपको परिचय देती चलूँ, तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को कहते हैं। अब बारी आती है विशेषण की। यदि मैं कह दूं कि सफ़ेद मार्कर मेरे हाथ में है, तो इस मार्कर को जो मैंने सफ़ेद बताया कह के, या सफ़ेद मार्कर का काला ढक्कन है, तो मैंने इसमें दो चीज़ें बताई। एक मार्कर को सफ़ेद बताया और ढक्कन को काला बताया। तो इस ढक्कन की ये खासियत हो गई और ये मार्कर की सफ़ेद बोलना खासियत हो गई। तो या मैं कहूँ कि मैं सफ़ेद बोर्ड पर लिख रही हूँ, तो बोर्ड की जो खासियत है वो क्या है? सफ़ेद होना। तो इस तरीके से हर एक चीज़ की कुछ खासियत अगर बताई जाती है, और खासियत बताई किसकी जाती है? या तो संज्ञा की बताई जाएगी, नामों की, या तो सर्वनाम की, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों की। यानी कि इसकी परिभाषा को यदि हम कहते हैं कि राम ने नई साइकिल खरीदी, राम ने नई साइकिल खरीदी। अब हमने कहा तो साइकिल बताया कि साइकिल खरीदी, लेकिन साइकिल बताया गया कि नई। अब ये नई इसकी खासियत हो गई, नई इसकी खासियत हो गई, तो ये इसकी विशेषता का कार्य करने लगा। और मोहन बहुत लंबा लड़का है। अब हम कह रहे हैं मोहन बहुत लंबा लड़का है, तो लड़का क्या है? मोहन है। और मोहन की क्या खासियत दिखाई जा रही? एक तो लंबाई, और उसमें भी बताई जा रही कि बहुत, मतलब बहुत ज्यादा लंबा। एक खासियत ये हो गई, उसकी भी खासियत ये बन गई। तो ये दोनों ही उसका विशेषण है, ये दोनों ही उसका विशेषण का कार्य कर रहा। तो इस तरीके से जो भी नाम या नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला जो शब्द होगा, उसके लिए यदि कोई खासियत बताई जाती है, तो वो खासियत उसकी विशेषता का कार्य करती है। इस आधार पर यदि देखा जाए, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये विशेषण हो गया। जैसे गरम चाय, लंबी लड़की, सुंदर साड़ी। अब सब में देखिए एक विशेषता जुड़ी है। चाय की गर्माहट उसकी विशेषता है, लड़की की लंबाई उसकी विशेषता बन गई, साड़ी की सुंदरता उसकी विशेषता बन गई। तो ये सारी विशेषताएं जो हो गई, इनकी विशेषता का कार्य कर रही है, कर रहा है। तो इस आधार पर यदि देखा जाए, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो भी शब्द संज्ञा से पहले लग करके उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो वो उसके विशेषण का कार्य करते हैं। तो ये परिभाषा बिल्कुल सटीक हो गई कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। अब देखिए, विशेषण में एक होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, और एक होता है जो विशेषता बताई जाती है। दो चीजें हमारे सामने आती हैं। अगर हम संज्ञा की विशेषता की बात करते हैं, तो इसमें हमें दो चीजें दिखाई जा रही हैं। एक तो है जिसकी विशेषता बताई जा रही है,
जिसकी विशेषता बताई जाए। देखिए, चाय की विशेषता बताई जा रही, लड़की की विशेषता बताई जा रही, साड़ी की विशेषता बताई जा रही। दूसरा हो जा रहा जो विशेषता बताई जाए। जो विशेषता बताई जाए, तो कौन सी विशेषता बताई जा रही? गर्माहट, लंबाई और सुंदर। तो ये देखिए, दो चीजें मैंने यहाँ आपको बताई कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसमें दो चीजें आती हैं। एक होता है वो संज्ञा सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जा रही है, और एक होता है वो कि जो विशेषता बताई जा रही है। तो दो शब्द याद कर लीजिए, जो और जिसके। जो विशेषता बताई जा रही है और जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो अगर आपसे कोई कहे विशेषण और विशेष्य क्या है, विशेषण और विशेष्य, तो बड़े आसानी से आप उसको समझा सकते हैं कि जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। और जो विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। ये दोनों चीजें मैंने जो यहाँ विशेषण और विशेष्य अभी लिखी, तो इसी में है। ये उदाहरण ही आप लिख सकते हैं, इन्हीं उदाहरणों में बता सकते हैं जो विशेषता बताई जाएगी वो ये है, और जिसकी विशेषता बताई जा रही वो ये है। तो इन्हीं उदाहरणों को आप यहाँ नीचे लिख करके आप बता सकते हैं, या कोई भी सेंटेंस में जो विशेषता बताई जाए उसको अलग कर लीजिए और जिसकी विशेषता बताई जाए वो अलग कर लीजिए। तो ये आपका विशेषण और विशेष्य हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है कि विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें विशेषता के साथ साथ, हमने अभी ऊपर लिखा था कि मोहन बहुत लंबा लड़का है। मैंने एक वाक्य लिखा था अभी इससे पहले कि मोहन बहुत लंबा लड़का है। अब मैंने कहा कि लड़के की विशेषता लंबा भी है, बहुत भी है। तो फिर बहुत भी है और लंबा भी है, तो फिर एक ही विशेषण से क्यों नहीं काम चला लिया गया? लेकिन नहीं, कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो उसमें क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण। क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण। ध्यान दीजिएगा कि अगर हमने एक विशेषता बताई लेकिन उसके आगे एक और विशेषता, बहुत ज़्यादा, अधिक, लंबा, बहुत ज़्यादा लंबा, बहुत अधिक, तो इस तरीके से जो शब्द उसकी अधिकता का बोध कराने लगते हैं, जो विशेषता बताई गई है उसकी भी अधिकता का विशेष बोध कराने लगते हैं, वो क्या हो जाते हैं? वो हो जाते हैं प्रविशेषण। तो मैं यहाँ पर प्रविशेषण भी लिखती हूँ, नीचे मुझे लगा दिखाई नहीं देगा तो मैं इसको रब कर देती हूँ। ये आप समझ चुके होंगे। अगर आपको जिस चीज की स्क्रीनशॉट की जरूरत महसूस होती हो उसे आप ले लिया करिए, क्योंकि वो बार बार, मैं वैसे तो मैं कह ही देती हूँ लेकिन कभी कभी मैं भूल भी जाती हूँ कहना कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ऐसी स्थिति में आपको अगर लगे कि इस चीज की मुझे जरूरत हो सकती है, मुझे अपनी कॉपी, छोटे क्लास के बच्चों को तो कॉपी पे लिखना पड़ता है, उन्हें तो जरूरत लगेगी ही, तो अगर वो चाहें तो बिना किताब के भी इससे भी काम कर सकते हैं। प्रविशेषण, अब मैंने अभी बताया कि बहुत सारे वाक्यों में
उस विशेषण की अधिकता का बोध कराया जाता है। जहाँ हम विशेषण की भी अधिकता का बोध कराते हैं, उसके लिए हम बहुत अधिक ज़्यादा कोई ऐसा शब्द प्रयोग कर लेते हैं, तो हमें विशेषण की अधिकता का बोध होने लगता है। तो जहाँ पर विशेषण की भी विशेषता बताई जाने लगे, उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए, उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे जैसे सोहन बहुत चालाक है। अब यहाँ मैंने इसको चालाक, इसकी विशेषता बताई, चालाक मैंने यहाँ पर विशेषता बताई, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाह रही हूँ कि बहुत चालाक है, यानी हम उसकी चालाकी को ज्यादा हिस्से में बताना चाहते हैं। चालाक तो है, लेकिन वो चालाकी भी कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। ये बहुत शब्द जो मैंने प्रयोग कर दिया, इसकी अधिकता का बोध कराने लगा, इसकी अधिकता का बोध कराने लगा, तो ये विशेषण हो जाएगा। और इसे हम प्रविशेषण कहेंगे। ये प्रविशेषण है। तो क्या है कि इस दोनों को आपको जानना चाहिए। कभी कभी प्रविशेषण किसे कहते हैं, या अंडरलाइन करके आपको दे दिया गया कि ये क्या है, तो आप इसे बताएंगे खुद से कि ये प्रविशेषण है, विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए इसे हम प्रविशेषण कहते हैं। तो इतनी चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और मुझे उम्मीद है कि विशेषण मैंने शुरू किया है, तो आप पीछे के वीडियो तो देख ही चुके होंगे, और नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ निरंतर मेरे साथ बने रहिए। लोगों को में भी शेयर करिए ताकि उसे देखें लोग और उसका फ़ायदा उठाएं। मेरी भी बनाने की मेहनत जो है वो सफल हो, तो मुझे लगे कि हाँ कुछ देख रहे हैं। जब कोई देखता है तो मेरा उत्साह बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बतानी थी। अब मैं आ जाऊँगी विशेषण के भेदों पर। विशेषण के भेद, मुख्य 4 भेद हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा सार्वनामिक विशेषण। ये मैंने आपको विशेषण के 4 भेद बता दिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उम्मीद करती हूँ आपने ले लिया होगा, और प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसके अगले पार्ट में इसके भेदों के बारे में पढ़ाऊँगी, तो मेरे साथ निरंतर बने रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू। बार बार मुझे धन्यवाद देने का मन कहता है, और इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।